चलिए आज हम लोग सेट 4 मॉडल क्वेश्चन जो कि जैक बोर्ड से रिलीज हो चुका है टर्म 2 के लिए, उसको हम लोग आज करेंगे। और हम ये बता देते हैं कि ये जो सैंपल पेपर में जो रिलीज हुआ है मॉडल क्वेश्चन, ये जैक बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्डों के लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें होता क्या है, इस क्वेश्चन सॉल्व करने से कि एक बार आप पूरा किताब का आपका प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन का हम लोग डील करते हैं। तो जैसा कि सेट 4 में पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन ए में, एफ एक्स दिया हुआ आपका डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3/x4 सच डेट एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 देन फाइंड एफ एक्स। आपको यहाँ पे एफ एक्स निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है। हालांकि आपको एक बात पता होनी चाहिए यहाँ पे कि सेट सेक्शन ए में आपको टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 मार्क्स का, ठीक है ना, 2 मार्क्स का है, 5 में सॉल्व करना है। पूरा 7 क्वेश्चन में आपको 5 बनाना है, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको 5 ठो बनाना है जो कि आपको ईजी लगे। जाहिर सी बात है कि जो हार्ड है वो आप बनाइएगा नहीं। तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये सॉल्यूशन ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से है या इंटीग्रेशन से, किससे हो सकता है क्वेश्चन, बताओ, कुछ आइडिया है आपको, बताइए। ये क्वेश्चन का इंटीग्रेशन से हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों होगा? क्योंकि देखिए हम आपको बताए हुए हैं पहले से ही कि एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई होता है, ये पहले से मालूम है। अब क्वेश्चन देना आपको इतना बड़ा लग रहा है, आप क्या करो कि अगर मान लो कि इसके जगह पे वाई लिखे हम तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन आपका, डी, इसके जगह पे वाई लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 4x क्यूब प्लस 3/x टू द पावर 4, ठीक है ना। तो पूछा कि एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स यानी क्या, इक्वल टू वाई क्या होगा, बोल सकते हैं ना। मतलब कि कौन सा क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आपका ये होगा, एक तरह से भी हो जाएगा, किस क्वेश्चन का किस वाई का किस वैल्यू के लिए अगर उसको हम डिफरेंशिएट करें तो मेरा ये रिजल्ट आता है। कंडीशन एक और है यहाँ पे कि एफ ऑफ 2 क्या है आपका, 0 दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना था, याद है ना। जैसे मान लो हम पूछें आपको कि डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स, ठीक है ना। फिर तो हम पूछेंगे कि यहाँ पे किसका मान रखें, यहाँ पे क्या रखें ताकि इसका मान कॉस एक्स हो। तो आप कैसे निकालोगे इसको, जस्ट इंटीग्रेट इसको करेंगे हम लोग। तो वही है कि आप क्या कीजिए, अगर इस पर इंटीग्रेट हम कर देंगे तो मेरा क्या क्वेश्चन निकल जाएगा ना। ये हम वीडियो में अपना बता चुके हैं क्लास में भी, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट करो तो आपको निकल जाएगा वाई मतलब क्या, एफ एक्स। इंटीग्रेट कीजिए इसको, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो हो जाएगा आपका 4x क्यूब डी एक्स प्लस 3 बाहर 1/x4 पावर नीचे dx, ये हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4x पावर 4/4 प्लस 3, ये ऊपर जाएगा क्या होगा जी, -4 प्लस 1 -4 प्लस 1, सही है ना। यानी यहाँ से 4 से 4 कटेगा, यानी x पावर 4, ये हो जाएगा आपका। अच्छा देखो यहाँ पे -4 प्लस से कितना होगा, -3 होगा, -3 से यहाँ 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस x का पावर क्या, -3। इस x पावर -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो x4 माइनस x बाई 1/x क्यूब प्लस c, एक कॉन्स्टेंट टर्म है ना। अब देखो ये मेरा निकला y का मान, इंटीग्रेट किया क्वेश्चन को, मेरा y का मान निकला, मतलब क्या निकला, ये आपका एफ एक्स निकला। तो क्या आपका आंसर यही होगा, क्या अभी क्या आपका आंसर यही होगा, तो जवाब भी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन और दिया हुआ कि f2 इक्वल टू 0, यानी अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो मेरा 0 आना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे कितना होगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 में 16 हो गया, -1/8 हो गया। क्या ये 0 दे रहा है क्या? मतलब क्या है कि यहाँ इसके साथ देखो प्लस सी भी है, प्लस सी भी क्या कॉन्स्टेंट टर्म होता है ना ये। मतलब क्या करना है हमको, अपने दिमाग से क्या करना है कि इसमें हम क्या घटाएंगे, इसमें हम और क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, ताकि टोटल क्या कर दे हमको, ये 0 कर दे। क्योंकि एफ ऑफ 2 डालने से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इतना मिल रहा है भी ना, हमको 0 चाहिए। तो क्या करना होगा बताइए, 16 हो गया आपका, और -8 यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लो इसको, कितना होगा बताओ, 127 बटे ये 8 हो रहा है। तो यहाँ कितना करना पड़ेगा हमको, क्या आप ही लोग कैलकुलेट किए ना। जब यहाँ पे 1/8 आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इतना घटाना पड़ेगा, तब 0 हो जाएगा ना। यानी कि हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि मेरा जो एफ एक्स होगा बाबू, वो हो जाएगा x पावर 4 माइनस 1/x क्यूब माइनस 127 बटे 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीपली बताएं से आपको टाइम लग गया, ठीक है ना। आपको जस्ट क्या करना है, इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कीजिए, जो भी आया
जो दिया हुआ है उस पर आप वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 22, वहां से मिला सकते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 22 एनसीईआरटी से लिया गया है। चलिए इतना भी आपको बता दे रहे हैं हम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है d4y/dx4 प्लस साइन वाई, ये ट्रिपल है यहाँ पे डैश इक्वल टू 0, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री कहते किसको है। हेलो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री कहते किसको है बाबू। तो सिंपल क्या होता है कि डिफरेंशिएशन जितना टाइम्स हुआ है, मान लो जो बड़ा होगा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने बड़ा क्या, जैसे मान लो कि सपोज क्वेश्चन अलग से क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लो यहाँ पर d4y/dx² 4 प्लस d3y/dx³ प्लस मान लो कुछ भी, मान लो y दिया हुआ है, ठीक है ना, ये मान लो दिया हुआ है। तो पूछेगा इसका ऑर्डर क्या होगा। तो जो बड़ा डिफरेंशिएशन जितना बार हुआ है, मान लो ये कितना बार हुआ है, 4 बार हुआ है, ये कितना बार, 3 बार हुआ है ना। तो जो बड़ा होगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। डिग्री कितना होगा, जो ऑर्डर हम लिए उसका पावर कितना है वो उसका डिग्री कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे पावर कितना है इसका 1 है ना, तो डिग्री यहाँ पे 1 होगा। अगर मान लो सपोज यहाँ पावर होता है मान लो 5, तो क्या होता है डिग्री 5 हो जाता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ पावर मान लीजिए 8 है, फिर भी पावर कितना होगा, 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर हम लिए उसी का डिग्री हमको देखना है, उसी का पावर हमको देखना है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि साइन के अंदर में, साइन या कॉस के अंदर में आगे में अंदर में dy/dx का टर्म नहीं रहेगा। साइन के साथ एंगल के टर्म में dy/dx का टर्म नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, sin x, sin 2x, sin 5x, ये सब चीज, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें पूछा जाए कि आपका ऑर्डर कौन सा होगा, कौन सा ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो जाहिर सी बात है कि ये पावर बड़ा ये वाला है ना, तो ये आपका पावर यहाँ पे 4, ये आपका ऑर्डर हो गया। अब डिग्री की बात करते हैं यहाँ पे, तो डिग्री आप लोग यहाँ बोल सकते हैं कि सर डिग्री इसका 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि डिग्री यहाँ पे जैसे साइन के साथ ये टर्म आ गया ना, ये साइन वाई ट्रिपल डैश मतलब क्या हो गया, देखो तो मतलब 3 में डिफरेंशिएशन हुआ है ना जी, ये वाला d3y/dx³ यही होता है ना, इसका मतलब तो वही होता है ना। तो जब ऐसा आपको टर्म आ जाए पूरे क्वेश्चन में, तो डिग्री वहां पे हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। इस चीज को ध्यान रखिएगा, साइन के साथ ये नहीं होगा, कॉस के साथ भी ये नहीं होगा, यानी कि ये डिफरेंशिएशन का टर्म नहीं होता है, ठीक है। अगर इसके अंदर में आ जाए क्वेश्चन में, तो ऑर्डर तो पहले आप लिख लीजिएगा देख के, बाकी डिग्री में क्या लिखिएगा हम लोग, नॉट डिफाइंड। और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका समाप्त हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को तुम लोग छोड़ के आते हो एग्जाम में, तो क्या 2 नंबर छूट जाएगा, 2 नंबर वहां छूट जाएगा, यहां से घर बार भी छूट सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जिसके पापा मैथ्स जानते होंगे और पूछेंगे कि बेटा तुम ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, तब उड़ता हुआ चप्पल सीधे मुंह में जाके गिरेगा। देखो यहाँ पे बोला गया कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, सिंपल पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। मान लेते हैं सपोज अगर डायग्राम से बनाते हैं, मान लो कि ये वेक्टर आपका ये हो गया, ये i+j+2 के वेक्टर हो गया, मान लो ये वेक्टर, ठीक है ना। इसके डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका यूनिट कितना होगा, 1 होगा। क्वेश्चन यही कर रहा है। तो ऐसे निकालने के लिए यूनिट वेक्टर निकालने पता है बाबू क्या करते हैं, सो कुछ नहीं आता है ना, तुम क्या करो, ये i+j+2k कर दो, फॉर्मूला हमने बता रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट बता रहे हैं यहाँ पर, बाय इसका जो मॉड होगा ना वही निकाल देना। मॉड यानी कि क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी सॉल्व करेंगे होगा बाबू, तो i+j+2k बाय कितना हो जाएगा बाबू बताओ, 2 दूनी 4, 5 6 √6 हो गया ना, √6 हो गया। मतलब इसको अलग अलग कर दो, 1/√6i प्लस 1/√6j प्लस 2/√6k, ये आपका आंसर हो गया, यानी ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। अगर विश्वास नहीं होता है तो इसका आप मॉडुलस निकाल लो, देखना उसका यूनिट कितना आएगा, आपका 1 आएगा। क्योंकि यूनिट वेक्टर कहते किसको थे जी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, ठीक है ना। ये है आपका है
इसलिए ये सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इसे क्वेश्चन छोड़ने से पाप लिखेगा, समझा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी। अगर आप लोग ये सब चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे बता रहे हैं जिस तरह से आपको समझ में पूरा ही आ जाए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर पूछा कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ये और ये, यानी कि P और Q को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, उसका मिड पॉइंट का वेक्टर निकालना है आपको, ठीक है। ध्यान देगा यहाँ पर सिंपल अगर मान लो बनाए हम बिना ग्राफ का अगर बनाएंगे बाबू, अगर बिना ग्राफ का बनाएंगे तो बस समझ लो इस तरह से कि मान लो पॉइंट P यहाँ हो गया, P मान लो यहाँ हो गया तो इसका पॉइंट हो गया 2 3 4, एक पॉइंट मान लो Q यहाँ हो गया, Q का हो गया 4 1 -2। पोजीशन वेक्टर कहते किसको है, जो ओरिजिन से जितना हो, ठीक है ना, यानी कि यहाँ मान लो ओ लिखेंगे हम ओरिजिन, तो यहाँ तो 0 0 0 कोऑर्डिनेट होगा ना, तो ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर OP P के लिए, ये आपका OQ हो गया इसके लिए, ठीक है ना। पूछा गया कि इस दोनों को जोड़ने वाला लाइन का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये पूछा गया, ठीक है ना, यहाँ वाला। तो देखो सिंपल क्या है, अगर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, जैसे क्लास में पढ़ते थे ना आप लोग, x1/x2/2 फॉर्मूला, y1/2 y1 + y1 और y2/2, यहाँ पे z के साथ है। तो यहाँ का पहले बताओ कि मिड पॉइंट का क्या होगा, यहाँ पे 4 2 6, 6 में भागा लगा 2 कितना हो गया, 3 हो गया, होगा ना। बताइए मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 2 6, 6 भागा 2 कितना, 3 हो गया। चलो 3 + 1 4, 4 भागा 2 कितना हो जाएगा, 2 हो गया। और 4 ± 2 कितना हो जाएगा, -2/2 कितना, 1 हो जाएगा ये, यानी ये क्या निकला कोऑर्डिनेट 3, 2, 1। अब पूछा गया कि पोजीशन वेक्टर पूछा गया है ना, तो पोजीशन वेक्टर जब पूछा गया है तो ये I के लिए, J के लिए, K के लिए है, इतना तो पता होना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर की बात बोली जा रही है तो हो जाएगा इसके लिए 3i कैप + 2j कैप + k कैप, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, P का 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। ये आता कहाँ से है ये भी देख लो, दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस करो, या फिर दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस, यानी x2 - x1 i कैप, ठीक है ना, 2 - 0 i कैप + 3 - 0 i कैप j कैप + 4 - 0 k कैप। इतना मत करो आप लोग, सिंपल क्या करो, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करके जो पॉइंट आपका आ रहा है वही सब मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट जब आ गया तो एक के साथ आई कैप, एक के साथ जे कैप, एक के साथ के कैप लगा दो, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। वो आपकी मर्जी, जो लोग पढ़े हुए हैं वो लोग बढ़िया जान रहे होंगे, जो नहीं पढ़े हैं उन लोग बस यही कीजिए, दोनों को प्लस करके बस /2 कीजिए ताकि आपका मिड पॉइंट क्या हो वहाँ पे निकल जाए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन ए से, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ध्यान देगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है और पूछा गया कि डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं या पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो सिंपल आपको इतना बता देते हैं, नहीं पढ़े कोई टेंशन नहीं है। ये जो इक्वेशन लिखा है बाबू, ये आपका एक तरह से कार्टेशियन इक्वेशन है किसी लाइन का, ठीक है ना, इसको कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ओके। और क्या यहाँ पे दिया गया है कि आपको निकालना है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, नीचे वाला जो नंबर है ना आपका, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा ना। सिंपल किसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 4 5, ये हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन की बात हो रही है, इसलिए क्या करना होगा आपको, 3/√ओवर जो तीनों नंबर डायरेक्शन रेशियो निकला है ना, इसका स्क्वायर करके साथ ऐड कर दो, यानी 3² + 4² + 5², ये हो जाएगा। फिर 4/, सेम काम ये किए वही काम यहाँ करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, तो जोड़ेंगे तो 9 + 16 + 25 5, एक साथ कर दे रहे हैं सब हम काम हम, ठीक है ना। कितना हो जाएगा यहाँ बताओ, 25 10 35 35 10 45 45 और 5 50 50 हो गया। मतलब क्या हो जाएगा, 3/√50 होगा ना, 4/√50 5/√50। आप चाहो तो इसको तोड़ के निकाल सकते हो, मतलब यही आपका क्या हो गया, आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या हो गया आपका रेशियो, नीचे वाला जो नंबर आता है क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन हो गया किसी लाइन का आपका, जो बच्चे पढ़े नहीं उसके बारे में बता रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछे सिंपल आपको यही कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 में हम 12 बोल रहे हैं कि अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ देखिए आपको समझ में पूरा आएगा, ठीक है ना। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। ये 2 पॉइंट आपको दिया गया है, एक पॉइंट ए आपका है 1 2 -1 और एक पॉइंट आपको बी दिया हुआ है मान लो 2 1 1। यहाँ से जो लाइन पास करेगा इस दोनों पॉइंट मिला के इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका इक्वेशन बना हुआ था वही था कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। उसी फॉर्म में आपको लिखना है यहाँ पे इक्वेशन को। तो क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले तो मान लो यहाँ पर x1 इसको y1 इसको z1 इसको x2 y2 z2। क्वेश्चन 1 नंबर का है तो पूरा लिखना आपको नहीं है, ठीक है ना। आप रफ में इसको कर सकते हैं या सामने भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है बाबू, देख लो यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या होता है x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू, ब्रैकेट दे दो देखने में अच्छा लगेगा, इक्वल टू z2 माइनस z1 सॉरी z माइनस z1 नीचे में z2 माइनस z1, ठीक है ना। चलिए अब पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर x तो यहाँ पे रहेगा कोऑर्डिनेट वाला, ये x y z कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मेरा कहीं पे भी लाइन में, ठीक है ना। x माइनस x1 किसको माने, x1 हम लोग इसको माने है ना, x माइनस 1 x2 माइनस x1 x2 कितना है 2 है, x1 कितना है जी 1 है ना -1 इक्वल टू y माइनस y1 कितना माने 2 माने हैं, y2 कितना माने हैं 1 माइनस कितना होगा 2 इक्वल टू z माइनस z1 कितना माने हैं -1 है ना। तो इसको -1 अगर यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये +1 कर देते हैं इसको यहाँ पे सीधा, बाय z2 माइनस z1 यानी कि 1 माइनस z1 ही है ना। चलो यहाँ अगले लाइन में करेंगे हम लोग, तो ये आपका बन जाएगा x माइनस 1 बाय 1 इक्वल टू y माइनस 2 बाय -1 इक्वल टू z प्लस 1 बाय 2। ये आपका हो गया कार्टेशियन इक्वेशन और ये आपका हो गया आंसर और ये मिल गया आपको 2 नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये क्वेश्चन आपका प्रायोरिटी से पूछा गया है, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, नहीं पढ़े फिर भी देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको क्या बोला गया कि एक डाइस रोल किया गया जिसमें आपका 3 तरह का इवेंट आया है। एक इवेंट ई नाम दे दिया, एक एफ एक जी नाम दे दिया, ठीक है ना। पहले बार में क्या हुआ कि 1 3 5 आया, दूसरे में 2 3 आए, तीसरे में 2 3 4 5 आया। ध्यान देगा यहाँ पे सवाल पूछा गया आपको कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा ये निकालने बोला गया। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला वो सीधा क्या होता है, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ध्यान देगा यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसको निकालने का फॉर्मूला सिंपल ये आपका होता है, ये यहाँ पे हम पहले बता रहे हैं। अब देखिए ये निकालने बोला हमको, ये निकालना है तो ध्यान दो यहाँ पर। पहले एक बात बताओ हमको कि एक डाइस को अगर मान लो हम थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो आता है वो कितना होता है, वो टोटल 6 होगा एक डाइस में। तो यहाँ पे क्या होगा कि इवेंट ई आपका ये है तो यहाँ से पी ई आपका बन जाएगा 3 बार आया है ना, यानी 3/6 यानी कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ देखिए पी ऑफ एफ कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 बार आया आउटकम यहाँ पे, यानी कि 2/6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3। जैसे यहाँ पे पी ऑफ जी कितना होगा यहाँ पर 4/4 आउटकम आया ना, 4/6 यानी कि 2/3। यहाँ ये देखिए, अब देखो यहाँ पर यहाँ पूछा गया आपको कि ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इसका मान कितना निकलेगा, ठीक है ना। तो पहले क्या करो, पहले ये निकाल लो तुम अलग से। ये हम ऐसे ही बताएं आपको कि अगर मान लो पूछा गया कि कितना होगा तो निकाल सकते हैं यहाँ से। पहले ये निकालिए आप, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। इंटरसेक्शन याद है कि भूल गए हो, याद है ना, दोनों को मिला के या कॉमन पॉइंट क्या था बताओ, याद है, जल्दी करो। क्लास 11 के सेट में पूरा पढ़े हुए हम लोग, बहुत खुशी की बात है आप लोग को अभी तक याद है, ठीक है ना। देखिए ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये देख लो। नहीं बाबू, जो कॉमन है उसको लेना होता है, ठीक है ना, इसमें कॉमन होता है। अरे बाबू देखो यहाँ पर इसको कहते हैं यूनियन, था ना ये इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या होता है, एकता होता है, नहीं सब लोग साथ में रहेगा, वहां पर सबको साथ लेके चलना है, इसमें कॉमन होगा। सिंपल सा ट्रिक यहाँ पर है। तो इसके लिए क्या होगा, सिंपल इसके लिए आपका हो जाएगा ये 3 यहाँ 3 है ना, तो ये आपका सिर्फ 3 हो जाएगा।
इंटरसेक्शन जी के साथ, जी कितना है आपका 2 3 4 5, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ 3 निकलेगा ना, सिर्फ 3 निकलेगा ना जी, 3 निकलेगा। तो मान लो अगर ये पूरा हम ये निकालें, ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं, सो आप चैप्टर पढ़े हुए नहीं है इसलिए आपको बढ़िया से बता रहे हैं हम। अगर इवेंट ई का मतलब 3 ठो आया था तो पॉजिटिव इवेंट ई कितना हो गया, 3/6 हो गया, ठीक है ना, यानी 3 इवेंट था, 3/6, टोटल आउटकम 6 ही होता है ना। यहाँ पे इवेंट 2 ठो, यहाँ पे आउटकम था तो 2/6 हो गया। यहाँ आउटकम कितना था, 4 था तो 4/6 हो गया। जब यहाँ पे इसका आउटकम टोटल कितना है, एक ही को है ना, तो जब सामने इसका पी लगा देंगे हम, सामने अगर पी लगा देंगे हम इसका अगर पी लगाएंगे हम, जो हमको चाहिए यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये आउटकम कितना, 1 ठो है ना, 1 क्या होगा 6 होगा ना, 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम इसके लिए, पहले ध्यान दो, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, 1/6 लिखेंगे ना यहाँ पर, और ये डिवाइड आपका है, यहाँ चलो डिवाइड कर दिए, और जी का इवेंट आपका इतना है तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा इसका, 2/3 होगा ना। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं हम डिवाइड बाई 2/3, बोलिए, यानी कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे इसको तो 1/6 गुना 3/2 यानी 3 दूनी 6, यानी हो गया 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा 1/4। तो देखिए सेक्शन ए में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। आपको इसमें बनाना है 5 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 5 क्वेश्चन से आप अगर 6 क्वेश्चन बना देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, सब भी नहीं कटेगा, टाइम आपका बर्बाद होगा, अपने टैलेंट को आपको दिखाना नहीं है, जितना बोले उतना ही वो करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर हम सालों सालों बना देंगे यहाँ पर, सो ओके। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी में हम लोग, ठीक है ना। सेक्शन बी आपका टोटल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, 3 मार्क्स करके है, ओके। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर।